कहते हैं जब दवा काम नहीं आती तो दुआएं काम आती हैं, पुण्य कर्म काम आते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अगर आपको लगे मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि पुण्य की आवश्यकता है, और यदि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो समझ जाइए कि पुण्य कर्म खर्च होने शुरू हो गए हैं। इसलिए हमें फिर से सेविंग की ज़रूरत है, फिर से हमें पुण्य कर्मों को जमा करने की ज़रूरत है। और पुण्य कर्म कब काम आते हैं? एक गुजरात के भाई, उनका अनुभव है, एक आँख खोल देने वाला अनुभव है, बहुत लाजवाब, बहुत ही एक जीवन में परिवर्तन लाने वाला। तो उसको भी हम सुनेंगे। पहले हम पुण्य कर्मों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं ये समय बहुत सुंदर समय चल रहा है, हम वरदानी समय से गुजर रहे हैं। एक तरफ जहाँ कलयुग की अति उसका विकराल रूप है, तो दूसरी तरफ बहुत सुंदर समय इस सृष्टि चक्र में जो केवल एक बार आएगा, जिस पर हम अभी उपस्थित हैं। जिस सुंदर भक्त को भगवान के बहुत सुंदर वरदान मिले हैं, ऐसे वरदान यदि हम उन्हें करने की ठान लें तो 100% फलीभूत होते हैं। कहते हैं समय समय की बात है, वो व्यक्ति बड़ा महान, बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसके पास ये दो चीज़ें होती हैं, एक समय और एक समझ। अक्सर करके जब व्यक्ति के पास समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो हाथ से समय निकल जाता है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, पुण्य आत्मा हैं कि हमारे पास अभी दोनों टाइम है, समय भी है हमारे पास और एक अच्छी सोच है, समझ है। एक बहुत सुंदर एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि एक बंदर और एक बंदरिया दोनों पेड़ पर बैठे थे। अचानक आकाशवाणी हुई कि यदि तुम अभी के अभी ज़मीन पर कूद जाओगे तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाओगे। बंदरी कूद गई, सुनते ही बंदरी कूद गई, और बंदर हंसी ठिठोली करने लगा कि 1000 बार कूदे आज तक तो बने नहीं, भला ऐसे कोई राजकुमार बनता है। जब उसने नीचे झांक कर देखा तो सचमुच बंदरी राजकुमारी बन चुकी थी। उसको लगा यदि कूदने की बात है तो अभी कूद जाते हैं, और जब वो कूदा तो उसका पांव टूट गया। अब वो चिल्लाने लगा कि ये कैसा पक्षपात, कूदी बंदरी भी, कूदा मैं भी, वो राजकुमारी बन गई और मेरा पांव टूट गया। तो पुनः आकाशवाणी हुई। बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, ये अंतर आत्मा में समा जाए। ये बात समय समय की है। जिस क्षण जिस पल बंदरी कूदी थी, उस क्षण को, उस पल को वरदान प्राप्त था राजकुमारी बनने का। तुमने वो पल, वो क्षण, वो समय बता दिया, उसके बाद कूदे तो परिणाम ऐसा। इसलिए कहीं देर ना हो जाए। अटेंशन प्लीज। अब भगवान भाग्य बांट रहा है, परमात्मा स्वयं भाग्य बांट रहा है। तो हमें भी इस समय को भांपते हुए, समझते हुए अपने पुण्य कर्मों को जमा करना है कि वास्तव में पुण्य कर्म है क्या। तो परमात्मा भी हमें खुले मन से वरदान दे रहा है सौभाग्यवान बनने का, धनवान बनने का, जन्म जन्म के लिए राजपथ पाने का, उसके लिए खुद को पुण्य आत्मा बनाने का। हम ऐसे समय पर पहुँचे हैं जब मोस्टली आत्माएं बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। उन्हों के जो पुण्य की पूंजी थी वो समाप्त हो गई है।
तो पुनः हमें इसी पुण्य की पूंजी से, दुआओं की दौलत से अपनी आत्मा को इतना भरपूर कर लेना है कि जब जब इस सृष्टि चक्र पर मैं जन्म लूँ तो जो संसार में कहावत है उसे हम गलत साबित कर दें कि जब जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे और आए तो खाली हाथ आए। नहीं, भगवान के बच्चे जब इस दुनिया से विदाई लेंगे तो मुस्कुराते हुए खुद को भरपूर करके जाएंगे, और जब इस धरा पर आएंगे जिस भी द्वार पर उनका आगमन होगा वहाँ सौभाग्य उनका वेलकम करेंगे। उस आत्मा का ऐसा नसीब बनाकर इस धरा पर वापस आएंगे। कितने भी जन्म क्यों ना हों मेरे, लेकिन सुंदर पुण्य की पूंजी लेकर मैं जाऊं और सुंदर सौभाग्य लेकर मैं वापस जन्म लूं। अगर ये पुण्य मुझे बांटना भी पड़ जाए तो दोनों हाथों से दान भी कर सकूं। इतना सुंदर समय हमारे पास है। खुद को पुण्य आत्मा बनाने का, या यूं कहें कि खुद को जन्म जन्म के लिए खुशहाल बनाने का, धनवान बनाने का, चरित्रवान बनाने का, सौभाग्यशाली बनाने का, सद्बुद्धि सद्विवेक सदा सदा के लिए प्राप्त करने का, जो हम कई जन्मों से भगवान से मांगते आए। शांति दो, सुख दो, सद्बुद्धि दो, निरोगी काया दो, वो जन्म जन्म अब देने के लिए आ गया है। केवल लेने वाले चाहिए। वो तो दोनों हाथों से लुटा रहा है। तो आज मेरे सहित आप सब एक दृढ़ संकल्प कर लें, अपने जीवन में एक बहुत सुंदर सिद्धांत बनाएंगे, या यूं कहें कि हम एक अपने को सिद्धांतों में बांधेंगे। कहते हैं कि समय परिवर्तन का समय चल रहा है। इस दुनिया का यदि सबसे बड़ा काम परमात्मा को करना है तो वो है इस संसार का परिवर्तन, पुरानी सृष्टि को बदल नई सृष्टि की स्थापना करना। तो इसमें हम उंगली का सहारा जरूर परमात्मा के कार्य में, धर्म स्थापना के कार्य में जरूर लगाएं। आपका एक एक कदम युग परिवर्तन का निशान छोड़ रहा है। जिस दिन युग परिवर्तन की गाथा लिखी जाएगी उस दिन भगवान की डायरी में, उसके इतिहास में आप सबका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। तो अभी बहुत ही पुण्य आत्मा, दुआओं से भरपूर आत्मा मुझे बनना है अपने आप को, ताकि मेरा अंतिम श्वास मेरे सामने हो तो मुझे कोई अफसोस ना हो, कोई भी कर्म बंधन मुझे खींचे नहीं। मैं निर्बंधन होकर खुद भगवान की पलकों पर बैठकर उड़ान भरूं, मुक्ति का आनंद लूं, कष्ट नहीं। और वो कब होगा? जब मेरी आत्मा पुण्य से भरपूर होगी। पाप कष्ट पहुंचाते हैं। दुख किसका कारण है? तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन, रोग शोक, चिंता किसका कारण है? और सुख, शांति, समृद्धि किसका कारण है? तो ये वास्तव में हमारे कर्मों का ही कारण है कि आज यदि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास शांति है, सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, तो ये मेरे कोई ना कोई पुण्य कर्म का परिणाम है। और यदि आज मैं कष्ट में हूँ, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, अशांति है, इसका मतलब कोई ना कोई पाप उदित हुआ है मेरे सामने। खेल ही सुख और दुख का है और इसका परिणाम है पाप और पुण्य। अगर एक पाप कर्म दुख, चिंता, टेंशन दे सकता है तो एक पुण्य कर्म में कितनी ताकत होगी। अगर मैं एक पुण्य कर्म करूं तो वो मुझे सुखी भी तो कर सकता है, वो मेरी आत्मा के बोझों को खत्म भी तो कर सकता है। तो अब
इतने हमें पुण्य कर्म करना है कि जो पाप कर्म कम पड़ जाएं और पुण्य उन पर भारी पड़ जाएं। कर्मों की बात है, अगर जीवन को खुशहाल बनाना है तो हम अपने को एक नियम में बांधेंगे, एक सिद्धांत में बांधेंगे कि आज से हम सभी 5 पुण्य कर्म जरूर करेंगे, रोज करेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर मैं रोज 5 पुण्य कर्म करूँगी तो महीने में कितने हो जाएंगे। तो इस समय को बड़ा वंडरफुल वरदान, बड़ा खूबसूरत वरदान मिला हुआ है, और उसका वरदान है कि जिसके शब्द कभी खाली नहीं जाते, जिसके महावाक्य अंतिम सत्य हैं, उसने जो कह दिया सो कह दिया, और उसने कह भी दिया कि यहाँ कोई आत्मा परमात्मा के निमित्त एक पुण्य कर्म भी अगर करती है तो उसको रिटर्न में पदम गुणा मिल जाता है, उसके भाग्य में जमा हो जाता है। तो हमें ऐसे पुण्य कर्म जमा करने हैं। कल मेरे सामने वो दिन उपस्थित ना हो जाए कि मैं हाथ मल के कहूँ कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, और लोग हंसकर कहें कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो क्या तुम सो रहे थे। अगर एक कहावत है तो 100% भगवान ने कभी तो भाग्य बांटा है। कहावत ऐसे ही नहीं बन जाती है, कभी तो भाग्य बांटा होगा। जो सोए रहे वो वंचित रह गए, और जो जागृत अवस्था में थे वो भरपूर हो गए। दुआएं और पुण्य हमारे कब काम में आती हैं? जब यहाँ की धन संपत्ति, यहाँ के पद पोजीशन, यहाँ की समस्त शक्ति जब फैल हो जाती है, तब दुआएं और पुण्य कर्म काम में आते हैं। अगर मेरे पास हैं और यदि नहीं हैं तो उस समय मेरे से ज़्यादा बेचारा कोई नहीं होता, जिसका चारा कहीं नहीं चलता। इसीलिए इस दुनिया में कि बड़ी सबसे, इस दुनिया की यदि सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकत है, तो वो है पुण्य कर्म, पुण्य की पूंजी, दुआओं की दौलत। ये बिल्कुल राइट बात है कि बड़े बड़े धनवानों के धन धरे के धरे रह गए, पद पोजीशन धरे के धरे रह गए। जब उनके सामने कोई संकट आता है तो हाथ मलते रह जाते हैं, काम कुछ नहीं आता है। एक भाई ने अपनी, जो गुजरात के भाई थे, उन्होंने एक आप बीती अपनी बात सुनाई, अपना एक जीवन का उदाहरण समझो, या उस जीवन का जो पल था उसका उन्होंने अपना वर्णन किया। उनकी बड़ी दर्द भरी कहानी थी, लेकिन एक ऐसी शिक्षा देने वाली भी। भाई ने बताया कि मैं इतना धनवान हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास धन कितना है। जैसे जैसे धन बढ़ता चला गया तो मेरा दिमाग भी चढ़ता गया। ईगो, झूठा अहंकार, मैंपन मेरी लाइफ में प्रवेश कर चुका था। छोटे मोटे इंसानों से बात करना तो जैसे मेरे जीवन में मेरे शान के खिलाफ था। लेकिन समय समय की बात होती है। इस दुनिया में बहुत सुंदर कहावत है कि हमारे 2 शिक्षक होते हैं, एक जो हमें जीने के लायक बनाते, पढ़ाते, आगे बढ़ाते, और पढ़ाकर लिखाकर सिखाकर आगे बढ़ा देती, और दूसरा शिक्षक होता है समय, जो हमें पढ़ा लिखाकर लायक बनाते, और समय, मतलब ये दोनों शिक्षक हैं, कुछ ना कुछ हमें सिखाते हैं, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो उस भाई ने कहानी सुनाई
कि समय बड़ा बेरहमी से मेरी लाइफ में प्रवेश कर गया। उसको सिखाया, किसी की सीख नहीं मानी तो उसको समय ने सिखाया। तो भगवान को कहीं हम भी विवश ना करें, हमें समय के हवाले ना कर दे। समय के हवाले नहीं होना है। तो भाई ने कहा, समय बड़ी बेरहमी से मेरी लाइफ में एक ऐसा आया कि मेरा 20 साल का बेटा ब्लड कैंसर हो गया। अचानक पता चला। भाई थोड़ा ज़मीन पर आया, कॉन्फिडेंस था, धन दौलत पद पोजीशन ठीक हो जाएगा। इंडिया में दिखाया, जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, रिपोर्ट देखते ही आई एम सॉरी, लास्ट मोमेंट पर है, कुछ नहीं किया जा सकता। अब फिर क्या हुआ? बोला फिर भी एक आशा थी, उम्मीद थी कि जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है, वर्ल्ड फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट, उसके पास लेके मैं जाऊंगा, वहाँ कोई उपचार होगा। जब फॉरेंस में गया, उसने जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर था, रिपोर्ट देखी और सर झुकाकर बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी देर वो भाई सन्न हो गया। उसके बाद घुटनों के बल पर बैठकर डॉक्टर के पांव पकड़ लिए और उसको हिलाने लगा, गड़गड़ाने लगा, डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, मेरी सारी संपत्ति, धन दौलत, प्रॉपर्टी सब ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। दौलत है, पद पोजीशन है, पर काम में नहीं। दोनों हाथों से देना चाह रहा, परंतु डॉक्टर लेना नहीं चाह रहे। वो कुछ नहीं कर सकते। अब उसने कहा कि आई एम सॉरी, अगर इस बंदे की लाइफ में कोई अगर चमत्कार कर सकता है तो देखिए, जब मेडिकल साइंस फेल होती है तो उसका भी इशारा कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। उन्होंने कहा अगर अब इसकी लाइफ में चमत्कार हो सकता है तो वो ऊपर वाला कर सकता है। अगर ये अब ठीक हो सकता है तो दुआएं, इसके कर्म इसको बचा सकते हैं। अब इन तीनों में तो वो था फकीर, कंगाल। भगवान के लिए उसने कभी 2 मिनट का वक्त नहीं निकाला। उसे पता नहीं था कि कभी भगवान से भी पाला पड़ेगा, कभी उसकी भी ज़रूरत उसे पड़ेगी। काश दुआएं वो तो कभी ना लीं और ना कभी दी। बैलेंस बिल्कुल नील, जीरो। पुण्य कर्म, इसकी तो उसको नॉलेज ही नहीं थी कि कोई पुण्य कर्म भी होते हैं। जीरो। और जो बैलेंस था वो काम में नहीं आ रहे थे, और जो काम में आने वाली चीज़ें थीं उसमें तो उसका बिल्कुल जीरो बैलेंस। अब उसका तीसरा नेत्र खुला और उसको समझ में आया कि सच्ची दौलत कौन सी है, काम में आने वाली दौलत कौन सी है। ये दौलत जिसके लिए ना मैंने रात देखी, ना दिन देखा, ना पाप देखे, ना पुण्य देखा, आज देखो कैसी बेवफा बन गई है। मेरा साथ छोड़ करके खड़ी है, किसी काम की नहीं आ रही है। मेरे पद पोजीशन जिन पर मुझे घमंड हुआ करता था, वो मेरे फलाने मिनिस्टर से रिलेशन, फलाने बिजनेसमैन के घर पे मेरा आना जाना है। उनके घर से एक ही फ़ोन आया, सिर्फ कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। बस काम ख़त्म, सब धरा का धरा रह गया। और जो काम में आने वाली चीज़ थी उस पर मैंने कभी गौर ही नहीं किया। तो ये दिन कहीं मुझे ना देखना पड़े। मेरे पास
दुआओं का भी स्टॉक भरपूर हो और पुण्य की दौलत भी भरपूर हो। यदि मैं सोने से पहले हमने अगर सबको माफ़ कर दिया तो ऊपर वाला दिल से आपको माफ़ ज़रूर कर देगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है दुआओं से भरने का, भगवान का प्यारा, भगवान के प्यार का पात्र बनने का अभी समय है। ब्राह्मणों के सबसे ज़्यादा पाप मन से और बोल से होते हैं। अपमानित करने वाले बोल से हमें जहाँ जहाँ से पाप किए अब वहीं वहीं से माफ़ी भी मांगनी है। सबसे ज़्यादा पाप मन से और मुख से किए हैं, इन्हीं से हमें अब माफ़ी मांगना है और पुण्य कर्म करना है। यदि किसी से वैर भाव है, किसी ने आपको सताया, कष्ट दिया, तकलीफ़ दी, तो आज बड़े बाप के बड़े बच्चे बनकर, भगवान के सच्चे बच्चे बनकर दिल से उन्हें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। और यदि मैंने किसी आत्मा को कष्ट दिया तो मन ही मन उन आत्माओं से क्षमा मांग लो। किसी से भी बैरभाव नहीं। आज से मेरी डायरी में शत्रु एक भी नहीं, सारे मित्र, सारे अपने, किसी के लिए कोई वैरभाव नहीं, क्योंकि यही समय हमारा अच्छा करने का है। हम जितना अच्छा करेंगे वही हमारे साथ में